आपको लगता होगा कि चांद की धरती भी पृथ्वी के जैसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के हालात काफी अलग हैं। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्टेरॉयड के टकराने से हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई हवा नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है, और इस वजह से यहाँ कोई पौधे नहीं हैं। जैसे अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वो कभी हटते नहीं है। जैसे अंतरिक्ष यात्री जब कभी चंद्रमा पर चले थे, उनके धूल भरे कदम आज भी वहीं हैं और वो आगे भी वहां ही रहेंगे। साथ ही यहाँ कई कई चट्टानों के जैसी आकृति भी हैं। जैसे पृथ्वी पर जमीन होती है और मिट्टी है, वहाँ वैसा नहीं है, और कुछ चूर्ण जैसा पदार्थ वहाँ की जमीन को ढकता है और उसे लूनर रेजोलिथ कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर आग्नेय चट्टानें हैं। माना जाता है कि ये हाईलैंड्स एनोर्थोसाइट से बने हैं और इनमें कैल्शियम भी हो सकता है। चंद्रमा प्रतीक पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। 8. यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29.5 दिनों में बदलती है। आकार के हिसाब से अपने स्वामी ग्रह के सापेक्ष यह सौरमंडल में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान 1/81 है। बृहस्पति के उपग्रहों के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार निकाय चंद्रमा है। समुद्री ज्वार और भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसीलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वह पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे सूर्यग्रहण कहते हैं।